मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सामने हाजिर होना था और हुए भी। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गिरफ्तारी का ड्रामा शुरू कर दिया। सिसोदिया के घर जब से सीबीआई के छापे पड़े तब से कई बार गिरफ्तारी की आशंका जताई जा चुकी है। सीबीआई रेड के ठीक बाद ही मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर ऐसी आशंकाएं जताई थीं कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन वो डरते नहीं, बल्कि छापे के एक हफ्ते भर के बाद मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे चैलेंज भी करने लगे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के 2 बार गिरफ्तार होने के फायदे गिनवाने लगे थे। मनीष सिसोदिया से छापेमारी के दौरान भी पूछताछ होती रही, उनका लॉकर भी चेक किया गया, तब भी कुछ न कुछ पूछा ही गया होगा। और अब सीबीआई ने दफ्तर ही बुला लिया है, जाहिर है बुलाने के बाद पूछताछ ही होगी। जांच तो भ्रष्टाचार के मामले की ही हो रही है। अब सवाल ये है कि सीबीआई के हर एक्शन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका क्यों जताई जाने लगती है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट पर ट्वीट करने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर संजय सिंह मोर्चा संभाल लेते हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका के साए में तरह तरह के दावे करने लगते हैं। सीबीआई रेड के बाद भी यही सब हुआ था और सीबीआई दफ्तर बुलाए जाने के नोटिस मिलने पर भी ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस खेल का एक वाक्य में अंत कर दिया, भ्रष्टाचार करो, कमीशन खाओ और फिर नौटंकी करो, भ्रष्ट जेल जायते। ऐसी ही गिरफ्तारी की आशंका एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर भी जताई गई थी, जब प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर बुलाकर नेशनल हेराल्ड केस में उनसे पूछताछ हो रही थी। जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई, मीडिया कर्मी ईडी के एक्शन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं के पास पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये रही कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर कांग्रेस के नेता को कोई ताज्जुब नहीं हो रहा था। जो लोग भी गुमनाम होकर मीडिया से बातचीत के लिए तैयार हुए, सब के सब ऐसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं कर पा रहे थे। ऐसी ही आशंकाओं की चर्चा तब भी रही जब 2019 के आम चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था और कांग्रेस दफ्तर जाकर कामकाज संभालने से पहले वो ईडी दफ्तर तक पति को छोड़ने भी गई थी। वैसे रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किए जाने की आशंका तो पहले के चुनावों में भी जताई जा चुकी है। ये बात अलग है कि हर बार भेड़िया आया जैसी बातें होकर रह जाती हैं। अब अगर राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा गिरफ्तार नहीं हुए तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिए जाने की संभावना अरविंद केजरीवाल या उनके नेताओं को क्यों है? क्या वाकई केजरीवाल एंड कंपनी को लगता है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते तो गुजरात में सरकार बन जाती? मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर बताया कि उनको सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है, टाइम भी शेयर किया गया, साथ में ये वादा भी किया गया कि वो जाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे। और बीजेपी नेता गौरव भाटिया का सवाल है कि और ऑप्शन ही क्या है, सीबीआई ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ट्विटर पर लिखते हैं कि मेरे घर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। ट्वीट के आखिर में मनीष सिसोदिया ने लिखा, सत्यमेव जयते। और सिसोदिया के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का रिएक्शन है, सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो और भी 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं, भगत सिंह के फांसी के फंदे तक पहुंच गए। आखिर इरादा क्या है? चारा घोटाले में जेल जाते वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव लोगों को समझा रहे थे कि जेल जाने में क्या है। महात्मा गांधी भी गए थे, लालू यादव के समर्थक तो नहीं, लेकिन बाकियों को तो ये समझ आ ही रहा होगा कि महात्मा गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गए थे या भ्रष्टाचार का दोषी होने के नाते जेल की सजा नहीं काटी। ये विडंबना ही है। जो एक्टिविस्ट देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर राजनीति में आया, अब उसे अपनी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझना पड़ रहा है। क्या वास्तव में राजनीति काजल की कोठरी है जिसमें लाख जतन करने पर भी दाग लगना निश्चित ही है? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।